टू शो A इज द सबसेट ऑफ A यूनियन A इंटरसेक्शन B। ठीक है, चलो इसी को ऊपर भेज दो, सेम आ जाएगा, फटाफट कर लो। लेट y बिलोंगिंग टू A, तो y अगर मेरा A में बिलोंग कर रहा है तो दो सेट्स के यूनियन में मुझे बताना है ना, दो सेट्स के यूनियन में बताना है। तो y अगर दोनों में से किसी भी एक सेट में आ गया तो यूनियन में तो चला गया ना, ओबियस है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा बता दो कि y बिलोंग कर जाएगा A यूनियन जो भी दूसरा सेट है, दूसरा सेट आ रहा है A इंटरसेक्शन B, y मेरा इसमें तो चला ही जाएगा, बस हो गया, ये तो ट्रिवियल है। यस, दैट इज A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन A इंटरसेक्शन B। इसमें तो कुछ ज़्यादा प्रूव करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम इन एस्पायरिंग एसेस। ओके, सो गाइस लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर 1 सेट्स। ठीक है, सेट्स में हम काफ़ी कुछ कर चुके थे। लास्ट में एंड ऑफ द लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट, राइट। ठीक है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दी थी, उन सब का हमने प्रूफ भी देखा था, वेन डायग्राम के थ्रू भी बताया था, और हम लोगों ने दो सेट्स को कैसे हम लोग मैथमेटिकली इक्वल बताते हैं वो भी मैंने उसके थ्रू भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को मैंने प्रूफ करवाया था, और कुछ आप लोगों को एज ए एक्सरसाइज भी दिया था। होप आप लोगों ने कर ली होगी वो। चलो ओके, तो आज की क्लास में हम सब विल टेक सम मोर रिजल्ट्स ऑन ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, जो बेसिक और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे ना, प्रॉपर्टीज या आइडेंटिटी जो भी आप बोलो, वो तो हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। अब अभी हम लेंगे सम मोर रिजल्ट्स, है ना, सम मोर रिजल्ट्स ऑन ऑपरेशन ऑन सेट्स इन्वॉल्विंग यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड ऑल। ठीक है जी गाइस, ओके। तो यहाँ पर मैंने कुछ रिजल्ट लिखे हैं, जिनमें से कुछ एक आधा तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बता दिया। अब इन सब का में से किसी का प्रूफ हम वेन डायग्राम से देख लेंगे, किसी का प्रूफ हम लोग टू सेट्स की इक्वलिटी मैथमेटिकली कैसे शो करते हैं उसके थ्रू देख लेंगे गाइस, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम क्वेश्चन भी आते हैं कि दो सेट्स दिए हुए रहेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इन टर्म्स ऑफ सेट्स रहेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, इन सब को लेते हुए, और आपको उसको सॉल्व शो करना होता है कि ये इक्वलिटी होल्ड हो रही है, राइट ना। तो उसको आप प्रॉपर्टीज़ के थ्रू भी कर सकते हो, उसको आप दो सेट्स की इक्वलिटी मैथमेटिकली कैसे शो करते हैं उसके थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो देयर आर सम मोर प्रॉपर्टीज़ और मोर रिजल्ट्स ऑन ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो फर्स्ट वाला आ रहा है A माइनस B। ठीक है, ठीक है, प्रूफ ही लिखते हैं। ठीक है, प्रूफ ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट आ रहा है दैट A माइनस बी इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये एक आइडेंटिटी बोला गया है कि A माइनस बी करो या आप A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट करो, बोथ आर द सेम थिंग। गाइस इसको आप वेन डायग्राम के थ्रू भी देख लो, है ना, जहाँ जहाँ मुझे लगता है वेन डायग्राम ईजी, मैं वेन डायग्राम ही बता दूँ। ठीक है नहीं, ओके। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम हो जाएगा, और यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम बना देती हूँ, और फिर हम देखेंगे दोनों वेन डायग्राम में शेडेड पोर्शन सेम आ रहा होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज यूजल मेरा A माइनस बी है ना, ये तो मेरा A सेट हो गया, ये मेरा B सेट हो गया, तो A माइनस बी इज दिस। तो लेफ्ट हैंड साइड का तो शेडेड पोर्शन ये हो गया। राइट हैंड साइड में आओ भाई, ये हमारा A है, ये मेरा B है। ठीक है, A सेट एंड B सेट। ठीक है, तो यहाँ पर है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट मतलब B सेट के बाहर वाला पोर्शन, है ना, ये B सेट के बाहर वाला पोर्शन, ये तो आ गया B कॉम्प्लीमेंट। अब B कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लिया गया विद द सेट A, है ना, तो सेट A ये है, मतलब कॉमन पोर्शन। सेट A पूरा का पूरा मेरा ये है, सेट A पूरा का पूरा ये पीछे जो डॉट है वो है, राइट। अब इनका इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन जहाँ पर वाइट लाइन है और ये पीच कलर के डॉट्स है, तो इंटरसेक्शन किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, राइट। तो इसको मैं ये कर देती हूँ, तो ये रहा हमारा इंटरसेक्शन, ये रहा हमारा इंटरसेक्शन, राइट। तो देखते हैं दोनों का शेडेड पोर्शन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यस, इक्वलिटी होल्ड्स ट्रू। तो आप A माइनस बी को नॉर्मल तरीके से करो, या A माइनस बी को आप A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के थ्रू करो, बोथ आर द सेम थिंग्स, राइट। आप इसको मैथमेटिकली इजीली प्रूव कर भी सकते हो। ठीक है, चलो तो ये A माइनस बी हो गया। सिमिलरली अब यहाँ पर B माइनस A क्या हो जाएगा, B माइनस हो जाएगा B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, राइट। इसको वेन डायग्राम के थ्रू इजीली बता सकते हो। चलो सेकंड का प्रूफ मैं मैथमेटिकली कर देती हूँ, है ना, सेकंड का प्रूफ मैं मैथमेटिकली कर देती हूँ। देखो इनको प्रूफ मत समझो, ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, बहुत से बच्चों, मैक्सिमम बच्चों को, बहुत से छोड़ो, मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत आती है कि इस तरीके की अगर दो सेट्स की इक्वलिटी अगर आ जाती है तो उनको प्रॉपर्टीज़ के थ्रू या मैथमेटिकली कैसे शो करें। ठीक है, x इक्वल टू वाई, ये कैसे शो करें एक सेट को दूसरे में कंटेंट बताते हुए मैथमेटिकली, बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है। दैट्स वाई मैं मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँ ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। आई बात समझ में? चलो
तो सेकंड का प्रूफ देखो, ठीक है। बी माइनस ए को मेरे को इसके इक्वल बताना है, तो फर्स्ट मैं शो करूँगी, फर्स्ट आई विल शो बी माइनस ए इज ए सबसेट ऑफ बी माइनस ए इज ए सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। पहले मेरे को ये शो करना है, ठीक है। ये एक सेट को दूसरे में कंटेंट बताऊंगी ना, तभी दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। तो ये शो करने के लिए क्या करेंगे, हमने लिया x बिलोंगिंग टू, लेट x बिलोंगिंग टू b माइनस ए, आर्बिट्री एलिमेंट है। अब इस x को मैं शो कर दूंगी इसमें बिलोंग कर रहा है, इस सेट का आर्बिट्री एलिमेंट इस सेट में शो कर दूंगी, मतलब ये सेट पूरा का पूरा इस सेट में कंटेंड हो जा रहा है, राइट। चलो x बिलोंगिंग टू b माइनस ए, तो डेफिनेशन पे जाओ, दैट मीन्स x बिलोंगिंग टू b बट x नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है। दैट मीन्स x बिलोंग कर रहा है b में, x बिलोंगिंग टू b बट x नॉट बिलोंगिंग टू a। x अगर a में बिलोंग नहीं कर रहा है तो बेटा x किस में बिलोंग कर जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर जाएगा, राइट। कोई एलिमेंट अगर सेट में नहीं बिलोंग कर रहा है तो ऑफकोर्स वो उसके कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। ये हो गया। तो देखो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस x बिलोंग्स टू b बट x नॉट x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। तो बट डजेंट मेक एनी सेंस, तो हम क्या कर देंगे, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स x जो है इन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर जाएगा। ये लो, x को इस सेट का एलिमेंट लिया था, x मेरा चला गया b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट में, राइट। तो ये इंप्लाई कर दे रहा है दैट दिस इम्प्लाइज दैट b माइनस ए इज ए सबसेट ऑफ b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। इसको मैंने स्टार बोल दिया। अब कन्वर्स के लिए, कन्वर्स मैं क्या करूँगी, इस सेट का एलिमेंट लूँगी, लेट y इज एन एलिमेंट ऑफ b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, और शो करूँगी y इसका एलिमेंट है। चलो इंटरसेक्शन पे जाओ, तो y मेरा b में भी बिलोंग कर रहा है एंड y मेरा a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स y बिलोंग कर रहा है b में एंड y a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स y नॉट बिलोंगिंग टू a। y मेरा a कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है, दैट मीन्स y मेरा a में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, y मेरा b में जा रहा है एंड y मेरा a कॉम्प्लीमेंट में नहीं जा रहा है, राइट। सॉरी, y मेरा a में नहीं जा रहा। अब एंड की जगह बट लगा दो, क्या ही दिक्कत पड़ रही है ना। y बिलोंग्स टू b बट y नॉट बिलोंग्स टू a, दैट मीन्स y बिलोंग कर जाएगा किस में, b माइनस a में। आ गई ना बात समझ में। तो y आर्बिट्री एलिमेंट लिया था इस सेट का, y इसमें बिलोंग कर गया, मतलब कि ये जो सेट है b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट वो कंटेंट कर जा रहा है b माइनस a में। इसको मैं डबल स्टार बोल देती हूँ। सो बाय स्टार एंड डबल स्टार वी हैव दैट b माइनस a इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। देखा कितना इजी है। आप लोगों को बस यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, इन सेट्स की डेफिनेशन पता होना चाहिए बस। उसके बाद तो सारे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। मेरा एम यह है कि इन क्लासेस को जो भी बच्चा देखेगा, उस देखने के बाद उन लोगों के सेट्स को इक्वल कैसे शो किया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस के सारे डाउट्स उनके क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है a माइनस बी इज इक्वल टू ए होगा इफ एंड ओनली a इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी। गाइस ये तो लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था, राइट। ये तो लास्ट क्लास में बता दिया था ना, वेन डायग्राम से जब मैं ए डिफरेंस को एक्सप्लेन कर रही थी। कोई बात नहीं, इसको प्रूव कर लो। इसको हम प्रूव करेंगे, मैथमेटिकली प्रूव करते हैं इसको, ठीक है। वेन डायग्राम से तो इजीली क्लियर है। a माइनस बी मेरा a के इक्वल होगा जब a और b हैव नो कॉमन एलिमेंट। याद है वेन डायग्राम दिया था। चलो वेन डायग्राम के थ्रू कर चुकी हूँ, इसको हम लोग अब प्रूव करेंगे। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तुम्हें इसको सॉल्व कर, तुम्हें इसको शो करना है। शो दैट फॉर एनी टू सेट्स a एंड b दिस होल्ड्स। शो करो इसको एग्जाम में। चलो तो थर्ड है, हमें क्या शो करना है, a माइनस बी इज इक्वल टू a होगा इफ़ एंड ओनली इफ a इंटरसेक्शन b क्या हो मेरा एम्प्टी हो, मतलब दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। चलो तो अब देखो गाइस, तो उसका प्रूफ ले रहे है ना। तो मैंने कंसिडर कर लिया, दोनों साइड प्रूफ करनी है। तो मैंने अगर कंसिडर किया ये लेट a माइनस बी इज इक्वल टू a, ठीक है। अब मुझे शो करना है ये, ठीक है। तो a माइनस बी अगर मेरा a के इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो अब a इंटरसेक्शन b मेरा क्या होगा, एम्प्टी होगा। इसको अब मुझे शो करना है ना। तो मैंने इसको एम्प्टी बताना है, तो मैंने कंसिडर किया है सपोज a इंटरसेक्शन b जो है इट इज़ नॉन एम्प्टी। मान लो कि ये एम्प्टी, मैंने ये ले लिया है।
अब मुझे इसको एम्प्टी शो करना है ना बात है। तो ऐसे क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं। आई एम गिविंग यू सम आइडियाज़ ना, तो आइडियाज़ को फॉलो करो। तो हम कंसिडर करेंगे सपोज ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉन एम्प्टी। अगर ये नॉन एम्प्टी है तो ये इंप्लाई करेगा एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा जो कि ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करेगा, जो कि ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करेगा। तो ये इंप्लाई कर देगा कि एक्स मेरा ए में भी बिलोंग कर रहा है एंड एक्स मेरा बी में भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एक्स मेरा ए में भी बिलोंग कर रहा है एंड एक्स मेरा बी में भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, चलो तो एक्स ए में भी चला गया, एक्स बी में भी चला गया, तो एक्स में ओके, तो दैट मीन्स एक्स बिलोंग कर जाएगा ए किसके इक्वल है, ये ले लो भाई, कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा ना यहाँ को। सपोज अगर मैंने कंसिडर किया इफ़ एक्स बिलोंगिंग टू ए, एक्स अगर ए में बिलोंग कर जा रहा है तो ये इंप्लाई कर देगा कि एक्स मेरा ए किसके इक्वल है, ए माइनस बी के इक्वल है। एक्स मेरा ए माइनस बी में भी चला जाएगा, एक्स अगर ए माइनस बी में चला जा रहा है दैट मीन्स एक्स विल नेवर बी इक्वल, नेवर बिलोंग्स टू बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने ये वाला केस कंसिडर किया है। ठीक है, तो एक्स अगर ए में जा रहा है, ए सेट मेरा ए माइनस बी के इक्वल है, तो ए माइनस बी में कोई एलिमेंट आ रहा है तो वो एलिमेंट ए में रहेगा बट बी में नहीं रहेगा ना, सो एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। बट ये लिया है तो यहाँ पर एंड के साथ आ रहा है एक्स बिलोंगिंग टू बी, एक्स मेरा बी में भी जा रहा है, तो मुझे तो कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया ना। एक जगह बोल रही हूँ कि एक्स बी में नहीं हो सकता, एक जगह बोल रही हूँ कि एक्स बी में रहेगा। हाउ कैन दिस पॉसिबल? तो क्या मिल गया? कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। और ये कॉन्ट्राडिक्शन कब आया? जब मैंने एज्यूम कर लिया कि ये सेट क्या है, नॉन एम्प्टी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, सो वी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन, we get a contradiction. So this will implies no, so yes, contradiction of this, so this will implies a intersection भी कभी भी नॉन एम्प्टी नहीं होगा, ये ऑलवेज एम्प्टी होगा अगर मैंने ये माना है तो। आ गई बात समझ में? कूल। चलो अब कन्वर्स ले लो। कन्वर्स में अब तुम क्या मानोगे? मानेंगे हम कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, हमारा एम्प्टी है, ये एम्प्टी है। और मुझे क्या शो करना है? मुझे शो करना है टू शो दैट ए माइनस बी क्या आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। मुझे शो करना है ए माइनस बी जो आ रहा है वो ए के इक्वल आ रहा है। चलिए जी, ओके, ये मुझे शो करना है, मतलब इन दोनों सेट्स की इक्वलिटी बतानी है ना। एक सेट को दूसरे में कंटेंट बताना है, एक सेट को दूसरे में कंटेंट बताना है, यही बताना है ना। एक सेट को मतलब दोनों सेट्स को एक दूसरे में कंटेंट बताना है, तभी दोनों सेट्स की इक्वलिटी आती है, राइट। चलो जी ठीक है, जो आगे बढ़ते हैं। ए माइनस बी को इक्वल टू ए बनाना है, तो मैंने कंसिडर कर लेना है। अभी मैं शो करना चाह रही हूँ ए माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो बेटा ए माइनस बी ऑलवेज सबसेट होगा, ऑलवेज ट्रू है, बताया ना, ये तो प्रॉपर्टी है, वेन डायग्राम से क्लियर है। डिफरेंस हमेशा फर्स्ट सेट का सबसेट होता ही है। ए माइनस बी इज ऑलवेज गोइंग टू बी सबसेट ऑफ ए, इसमें तो नथिंग टू प्रूव, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। तो हम शो करेंगे टू शो ए इज ए सबसेट ऑफ ए माइनस बी। अब मेरे को ये शो करना है, ये मुझे शो करना है, एंड गिवन है दिस, गिवन है दिस, ओके। तो मैंने कंसिडर किया एक्स बिलोंगिंग टू ए, ठीक है, एक्स मेरा ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एक्स अगर ए में बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है एंड ए में, एंड ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एम्प्टी है ना, हमने माना हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी हमने माना हुआ है ना कि एम्प्टी है। चलो, और मैंने माना एक्स मेरा ए में जा रहा है, तो ए और बी, अगर ए और बी इंटरसेक्शन एम्प्टी मतलब दे आर द डिसजॉइंट एलिमेंट, मतलब दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, दे हैव नो कॉमन एलिमेंट एट ऑल, राइट। दैट मीन्स अगर एक्स मेरा ए में जा रहा है तो एक्स विल नेवर बिलोंग्स टू बी। एक्स अगर मेरा ए में जा रहा है तो एक्स कभी भी मेरा बी में जाएगा नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन एम्प्टी है, ये हम लेके चले, राइट। सो ये इम्प्लाई करेगा एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स कभी भी मेरा बी में बिलोंग नहीं करेगा। ओके, तो क्या मिल रहा है, एक्स मेरा ए में जा रहा है, एक्स मेरा बी में नहीं जा रहा है, मतलब एक्स किस में जा रहा है, एक्स मेरा ए माइनस बी में जा रहा है। आ गई बात समझ में? तो यही तो शो करना था। आर्बिट्री एलिमेंट लिया था इस सेट का और शो कर दिया वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है, मतलब कि आपका जो सेट ए है वो सबसेट हो जा रहा है ए माइनस बी का। कब हुआ ये? जब हमने ये माना था, अदरवाइज तो नीड नॉट बी ट्रू।
राइट, यस। तो ये ऑलवेज ट्रू है, ये हमने शो कर दिया। सो दिस विल इम्प्लाइज ए इक्वल टू ए माइनस बी। कब हुआ ये? जब ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है? एम्प्टी आ रहा है। वाओ, कितना प्यारा क्वेश्चन है, प्रूविंग में कितना प्यारा है, राइट, यस। सो दिस इज हाउ वी शो दैट इक्वलिटी ऑफ दीज टू सेट, मतलब लाइक वी हैव शोन दिस रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट, ठीक है, ओके, रिजल्ट है ये बेसिकली। चलो, आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा सा भी डाउट हो, वीडियो को पॉज करो, दोबारा सुनो। चलो आगे बढ़ो। चलो, सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक रिजल्ट्स मैंने पिछली क्लास में लिखवाए थे, रिजल्ट्स, प्रॉपर्टीज़, कुछ भी बोलो, बस उनको ध्यान में रखना है। और बाकी XYZ, ऐसे तो बहुत सारे रिजल्ट्स बनाए जा सकते हैं, सबको रटने थोड़ी ना बैठेंगे, है ना। कुछ कुछ बेसिक बेसिक जितना याद में रह जाए उतना ठीक है, अदरवाइज सबको प्रूव करना आना चाहिए। मैथमेटिकली करने में टाइम लगता है, तो एटलीस्ट वेन डायग्राम से वेरीफाई करना तो आना ही चाहिए। चलो, तो वेन डायग्राम पे ही जाते हैं अब। चलो, मैथमेटिकली आ गए। अब मैथमेटिकली हम जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे ऐसे। चलो, अब रिमेनिंग को हम एक काम करते हैं, वेन डायग्राम से फटाफट से देख डालते हैं, ठीक है। चलो, फोर्थ देखो, फोर्थ में आ रहा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये तो गाइस करवाया ही था लास्ट क्लास में, इस पे इससे ही तो एग्जाम्पल्स करवा रहे थे, इससे ही तो एग्जाम्पल्स करवा रहे थे हम। फोर्थ, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, राइट है। वेन डायग्राम देख लो भाई, ये लो, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये ए आ गया, ये बी आ गया। ए मेरा पूरा ये डॉटेड है, ए मेरा पूरा ये डॉटेड डॉटेड वाइट डॉटेड, ये मेरा ए आ रहा है। डॉट देख लो तुम तो, डॉट वुड बी बेटर, ठीक है। अब दूसरा मैं कौन से लूँ, ये मस्टर्ड ले लेती हूँ। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मेरा ये रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी मेरा ये रहेगा, ठीक है, ओके। तो ए में से इस इंटरसेक्शन को हटा देना है, ए में से इस इंटरसेक्शन को हटा दिया तो बचा कौन सा पोर्शन? बचा ये वाला पोर्शन, बचा ये वाला पोर्शन। तो ये ए माइनस बी तो दे रहा है, राइट। कल क्लासेस में किए भी तो थे ऐसे क्वेश्चन हमने। चलो कूल है ना, प्रूव्ड हो गया वेन डायग्राम से, वेरीफाइड बाय द वेन डायग्राम, वेरीफाइड बाय वेन डायग्राम, काम खत्म। चलो, प्रूव भी कर सकते हैं, बट अभी वेन डायग्राम पे फोकस करते हैं, है ना, ताकि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम कर सके। चलो नेक्स्ट आ रहा है ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। हाँ जी भाई, ए यूनियन बी माइनस ए ले लो, ए यूनियन बी, ए और बी माइनस ए का वेन डायग्राम बना लो। ए और क्या शो करना है, ए यूनियन बी माइनस ए, ये आपको दे देगा ए यूनियन बी। हाँ जी भाई, लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बना लो आप, ये लो, है ना, लेफ्ट हैंड साइड ये ए है मेरा, ये बी है मेरा, ठीक है। चलो, ये लो, पीछ ले लेती हूँ। ए यूनियन बी माइनस ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी माइनस ए से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बी माइनस ए को, ठीक है। और ए कहाँ, ए कहाँ है? ए मेरा पूरा का पूरा ये सेट है, ए ये रहा मेरा पूरा सेट, है ना, ये आ गया मेरा पूरा ए सेट। इन दोनों का यूनियन मतलब ये ग्रीन, एक्वा और पीच, दोनों कलर को ले लो, दोनों कलर को लिया तो पूरा का पूरा क्या रहा, यूनियन आ गया ना, वेरीफाइड बाय द वेन डायग्राम। एंड इनफैक्ट ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स है, क्योंकि एक्वा कलर इधर है और पीच वाला कलर इधर है, दे हैव नो कॉमन बाउंड्रीज, है ना, कोई भी कॉमन एरिया नहीं आ रहा जिसमें दोनों कलर आ रहे हो, तो ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आई गेस यही है कि इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, ये हो गया, यस। ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए डिसजॉइंट है, दैट इज इंटरसेक्शन इज एम्प्टी, राइट, अभी बता दिया, वेरीफाइड, ओके। नेक्स्ट ये देखो इसको कर लो, चलो, है ना, इसको मैथमेटिकली कर लो, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं है, ये कंटेनमेंट आ रहा है। जब कंटेनमेंट आता है तो मैथमेटिकली करना पड़ेगा, सही है, तब वेन डायग्राम से नहीं करेंगे हम। इक्वलिटी नहीं है, मतलब कि कहने का मतलब ये है। तो सेवंथ बोला कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ये इंप्लाई करेगा बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट।
7th क्या बोला है, इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी सो दिस विल इम्प्लाइज दैट बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये शो करना है। तो गाइस ये गिवन है और मुझे ये शो करना है ना, ये शो करना है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने कंसिडर किया लेट एक्स इज एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, इस सेट को इसमें बताना है ना, और हमारे पास है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। चलो तो इस सेट का आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया, अब शो करूँगी कि ये आर्बिट्री एलिमेंट इसमें बिलोंग कर जा रहा है। चलो अब यहाँ पे देखो बेटा अगर x मेरा b कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स x नॉट बिलोंगिंग टू b, x मेरा b में बिलोंग नहीं करेगा। अब यहाँ पर a किसका सबसेट है, b का सबसेट है। x जब b में ही नहीं जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है x a में भी नहीं जाएगा, राइट। सो दिस विल इम्प्लाइज x नॉट बिलोंगिंग टू a। क्यों हुआ ये, सिंस a इज ए सबसेट ऑफ b इज गिवन है, तो जब कोई एलिमेंट b में ही नहीं आ रहा है तो उसके सबसेट में तो वो कतई नहीं आएगा, राइट। तो x नॉट बिलोंगिंग टू ए, x अगर a में नहीं बिलोंग कर रहा दैट मीन्स x बिलोंग कर जाएगा इसके कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो यस x b डैश का आर्बिट्री एलिमेंट था और मैंने शो कर दिया x a डैश में बिलोंग कर गया, मतलब b डैश इज ए सबसेट ऑफ a डैश, हैंस प्रूव्ड। ये कैसे प्रूव हुआ, ये गिवन था इसलिए प्रूव हुआ, अदरवाइज थोड़ी ना प्रूव कर पाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो लास्ट वाला रिजल्ट देखो, लास्ट वाला क्या बोल रहा है लास्ट वाला बोला a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इक्वल टू a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b। गाइस ये तो सिमेट्रिक डिफरेंस है, ये तो क्या है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस है। बताया था ना लास्ट क्लास में, दे भी दिया था इनफैक्ट ये a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, इट इज़ नथिंग बट a यूनियन b, उसमें से तुम निकाल दो a इंटरसेक्शन b को। वेन डायग्राम से वेरीफाइड है ये तो। क्या शो करना है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इक्वल टू a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b। गाइस ये तो सिमेट्रिक डिफरेंस है, देखो इसका वेन डायग्राम लो, ये a सेट आ गया, ये b सेट आ गया, है ना, यूनिवर्सल है ही हमारा। तो a माइनस बी तो ये पोर्शन हो गया, b माइनस है ये पोर्शन हो गया, है ना, ठीक है। अच्छा अब राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम देख लो, राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम लूँगी मैं, ये a सेट है ये b सेट है, तो a यूनियन b मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन आ गया, पूरा पोर्शन आ गया a यूनियन b। ठीक है, अब a यूनियन b में से तुमने किसको निकाल दिया है ना, इंटरसेक्शन को निकाल दिया, मतलब इस पोर्शन को निकाल दिया, इस पोर्शन को क्या कर दिया, निकाल दिया, इस पोर्शन को माइनस कर दिया, निकाल दिया। तो बचा कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन ही तो बचा, है ना, ये वाला पोर्शन बचा। तो दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गया ना, जब इस पोर्शन को निकाल फेंका तो। चलो छोड़ो, आपको अंडरस्टूड है ये तो, आ गया ना समझ में। चलिए ओके, तो इस प्रकार से कोई भी ऐसा रिज़ल्ट हमारे पास सामने आएगा हम उसको इजीली शो कर देंगे, वेन डायग्राम से तो इजीली आराम से, और बाकी मैथमेटिकली भी सॉल्व करना होगा तो भी हम आराम से ही कर देंगे, बशर्ते हमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट इनकी डेफिनेशंस एकदम क्लियर हो, ठीक है। चलो गाइस, तो ये सब मोर प्रॉपर्टीज़ जो थी वो भी मैंने करवा दिए। चलो अब हम आपकी बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, आपकी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेते हैं, जहाँ पर दो सेट्स की इक्वालिटी मुझे शो करना रहेगा बाय द प्रॉपर्टीज़ और बाय मैथमेटिकली। चलो एग्जाम्पल्स लो, रेफरेंस के लिए दे भी देती हूँ, यह आपके चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइज रहेगी, हो सकता है क्योंकि आरडी में तो सब में सेम ही रहेगी, 1.6 है, एक्सरसाइज 1.6 है। इसके क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चों को डाउट आता है, इसलिए मैं ये एक्सरसाइज के मैक्सिमम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, है ना। तो इसके कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, ऑल द क्वेश्चन मैं लिख दूँगी, क्योंकि जब बुक का एडिशन चेंज होता है तो क्वेश्चन की नंबरिंग भी कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है, तो मैं क्वेश्चन भी लिखूँगी, जस्ट एक्सरसाइज लिख दी है आपके लिए।
चलो तो क्वेश्चन हम नहीं एग्जाम्पल ही लिखती हूँ, अदरवाइज यू विल गाइड। चलो ओके 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 ओके, चलो हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं। शो दैट फॉर एनी टू सेट्स, शो दैट फॉर एनी टू सेट्स, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, फर्स्ट शो करना है ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ऑफ कोर्स करेक्ट है। सेकंड, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। गाइस ये तो अभी प्रॉपर्टी करी है हमने, वेन डायग्राम से प्रूव किया ना इसको, तो अभी वेन डायग्राम से प्रूव किया है, बट इसने शो करना है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर शो करना है ना, शो दैट दिस एंड दिस, तो शो तो अब आपको मैथमेटिकली करना है। अगर इनको विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़ करना रहेगा तो दैट विल बी मेंशन कि शो करो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ जनरली नहीं मांगा जाता है, बट अगर कोई टीचर मांगता है वेन डायग्राम के थ्रू शो करो तो वो तो बहुत ही ईजी है ना। चलो तो यहाँ पर हमें शो करने के लिए बोला गया, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, हम मैथमेटिकली इनको प्रूव करेंगे। ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, दो सेट्स की इक्वलिटी बतानी है। ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, दो सेट्स की इक्वलिटी बतानी है, मतलब एक दूसरे में कंटेनमेंट बताना पड़ेगा। चलो तो हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले का। तो पहले हम शो करेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ, है ना, ए इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। वेन डायग्राम से तो एकदम अंडरस्टूड है, ये शो करना है। तो हमने कंसिडर किया लेट ए इज एन आर्बिट्री, एक्स इज एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए। अब शो करना होगा ये एक्स इस सेट में बिलोंग कर जाएगा, कर रहा होगा, ये शो करना है हमें। ओके तो देखो गाइस, एक्स अगर ए सेट में आ रहा है, एक्स अगर मेरा ए सेट में आ रहा है, ठीक है, तो अब दो सेट्स की बात कर रही हूँ मैं, ए और बी की। तो एक्स अगर ए में आ रहा है तो देयर आर टू केसेस की एक्स या तो बी में जाएगा या एक्स बी में नहीं जाएगा, है ना। एक्स अगर ए में जा रहा है सो देयर आर टू केसेस, सो दिस विल इम्प्लाइज आइदर एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, यही पॉसिबिलिटीज़ है ना भाई, दो सेट्स की मैं बात कर रही हूँ, है ना। तो एक्स ए में है तो पॉसिबिलिटी है कि एक्स बी में होगा या फिर बी में नहीं होगा, यही पॉसिबिलिटी रहेगी ना, ठीक है। चलो so this will implies either x belongs to b or x not belongs to b। तो अगर मैंने पहले अगर ये कंसिडर किया है, सो इफ x belongs to b, अगर x b में बिलोंग कर रहा है तो x a में भी गया, x b में भी गया, मतलब x दोनों में चला गया, मतलब x मेरा a इंटरसेक्शन b में चला गया। x अगर इंटरसेक्शन में चला गया तो गाइज देखो x मेरा इस सेट में जा रहा है, तो यूनियन में बताना है ना, तो यूनियन में कोई भी एलिमेंट तब रहेगा जब दोनों में से किसी भी एक सेट में चला गया हो, तब वो एलिमेंट यूनियन में चला जाता है दो सेट्स के, सही बात है ना। तो x अगर मेरा इस सेट में चला जा रहा है, इस पार्ट में चला जा रहा है, तो ये इंप्लाई कर देगा कि x बिलोंग कर दे रहा है a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b में, तो वी डन। और इफ x अगर मेरा b में नहीं बिलोंग कर रहा है, तो देखो x मेरा a में बिलोंग कर रहा है बट x नॉट बिलोंगिंग टू b, तो मतलब x किस में बिलोंग कर जा रहा है, x मेरा a माइनस b में बिलोंग कर जा रहा है। तो भी देखो x मेरा a माइनस बी में बिलोंग कर जा रहा है, तो x इस यूनियन में भी चला जाएगा। यूनियन के लिए सेट एलिमेंट जो है दोनों में से किसी भी एक सेट में चला गया तो वो एलिमेंट उन दोनों सेट्स की यूनियन में चला जाता है, पता है ना। यस तो ये इम्प्लाई कर दे रहा है कि x मेरा बिलोंग कर जाएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी में, दैट इज ऑल्सो वी डन, तभी भी हमारा काम हो गया। तो मैं कोई भी केस लूँ कि x b में है या x b में नहीं है, इवेंचुअली अल्टीमेटली x मेरा इन दोनों सेट्स की यूनियन में जाएगा ही। तो ए सेट का कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लिया वो इस यूनियन में जा ही रहा है, सो दिस विल इम्प्लाइज a गोइंग टू बी ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। x a इसका सबसेट होगा, इसको मैंने स्टार बोल दिया। अब हम कन्वर्स शो करेंगे, कन्वर्सली शो करना है हमें, शो दैट a इंटरसेक्शन b यूनियन
ए माइनस बी दिस इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ये मुझे शो करना है। ठीक है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, y is an arbitrary element of this left hand side set, that is a intersection b union a minus b। अब मुझे शो करना है ये आर्बिट्री एलिमेंट इस a में भी जा रहा है। ठीक है ना, चलो तो अब गाइस देखो ये y जो है दो सेट्स के यूनियन में जा रहा है। ठीक है, तो दोनों में से किसी में जाएगा, सो दिस विल इम्प्लाइज आइदर y बिलोंगिंग टू a इंटरसेक्शन b और y बिलोंगिंग टू a माइनस b। तो अब मुझे y को a में भेजना है भाई, देखो तो y देखो a इंटरसेक्शन b में जा रहा है, तो ये इम्प्लाई कर देगा फर्स्ट केस में तो आइदर y बिलोंगिंग टू a एंड y बिलोंगिंग टू b, दोनों में ही है। और सेकंड केस क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है y a माइनस b में जा रहा है, तो y अगर a माइनस b में जा रहा है तो मतलब हो गया y बिलोंगिंग टू a बट y नॉट बिलोंगिंग टू b। ठीक है, तो या तो ये केस हो रहा है या फिर ये केस हो रहा है, बट मैं दोनों ही केसेस को देख रही हूँ, दोनों ही केसेस में y मेरा a में तो जा ही रहा है, आइदर दिस लो और दिस लो, दोनों ही केसेस में मैं देख रही हूँ y a में तो जा ही रहा है, राइट, y बिलोंगिंग टू a, सो दिस विल इम्प्लाइज y बिलोंगिंग टू a। तो गाइज क्या मिला, इस सेट का मैंने एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया था और मैंने शो कर दिया वो आर्बिट्री एलिमेंट ए सेट में चला जा रहा है, मतलब कि ये सेट क्या हो गया, ए सेट का सबसेट हो गया, राइट, जो शो करना था वो हो गया। सो दिस विल इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ ए, इसको मैंने डबल स्टार बोल दिया। सो बाय स्टार एंड डबल स्टार वी गेट that a equal to a minus b union a intersection b, that's all। देखा कितना प्रूवली, कितना इजीली और कितना नाइसली हमने इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है, चलो सेकंड एग्जांपल, इसका सेकंड पार्ट करो अब। एक सेकंड ना, चलो सेकेंड पार्ट बोल रहा है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो सेकेंड हमें शो करना है ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। वेन डायग्राम से तो क्लियर है ना, हमें मैथमेटिकली करना है, तो हमें एक सेट को दूसरे में, एक दूसरे में कंटेंट बताना है इन दोनों सेट्स को। तो पहले हम शो करेंगे टू शो ए यूनियन बी माइनस ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ये हम शो करेंगे। तो इसके लिए हमने कंसीडर किया लेट एक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी माइनस ए, इस सेट का आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया। अब हमें क्या शो करना है, ये आर्बिट्री एलिमेंट इस सेट में चला जा रहा है, शो करना है ये, फिर हमारा ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलो डेफिनेशन पे आओ। अब x दो सेट्स के यूनियन में जा रहा है, इसका क्या मतलब होता है, x दोनों में एटलीस्ट एक सेट में तो होगा ही, राइट। सो आइदर x बिलोंगिंग टू a और x बिलोंगिंग टू b माइनस ए। ठीक है, चलो तो x बिलोंगिंग टू a और x मेरा b माइनस ए में जा रहा है, दैट मीन्स आइदर सॉरी b माइनस ए में जा रहा है, दैट मीन्स x बिलोंगिंग टू b बट x नॉट बिलोंगिंग टू a। ठीक है, ये हो गया। अब गाइज मुझे x को किस में भेजना है, मुझे x को a यूनियन b में भेजना है, तो x मेरा a यूनियन b में आ जाएगा, प्रोवाइडेड मेरे को इतना पता चल जाए कि x a और b में से एटलीस्ट एक सेट में तो है ही, x जो है a और b में से एटलीस्ट एक सेट में तो है ही। अगर ऐसे जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं बता दूंगी x मेरा a और b के यूनियन में भी जा रहा है ना। तो अभी जो लिखा है वो क्या है, x या तो a में है या फिर और x b में है, मतलब a में नहीं है, अगर x a में नहीं है तो x b में है, साफ साफ है, या तो x a में है या फिर x अगर a में नहीं है तो x b में है, तो a और b दोनों में से एटलीस्ट एक में तो आ ही रहा है ना। वेरी नाइस, सो दिस विल इम्प्लाइज x मेरा a और b के यूनियन में आ जाएगा। तो इस सेट का आर्बिट्री एलिमेंट लिया था वो इसमें बिलोंग कर जा रहा है, मतलब कि ये सेट इसका सबसेट हो गया, मतलब कि A यूनियन B माइनस ए इज ए सबसेट ऑफ
ए यूनियन बी, इसको मैंने बोल दिया स्टार। अब हम कन्वर्सली प्रूफ करेंगे, कन्वर्स प्रूफ करेंगे बेसिकली। तो अभी हमें शो करना है टू शो दैट ए यूनियन बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए, ये शो करना है। तो क्या लेंगे, लेट वाई इज़ एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, और अब इस आर्बिट्री एलिमेंट को इस सेट में बताएंगे हम, राइट। चलो अब वाई ए और बी के यूनियन में जा रहा है, सो ये इम्प्लाई कर देगा आइदर वाई बिलोंगिंग टू ए और वाई बिलोंगिंग टू बी, मतलब वाई या तो ए में है या फिर वाई मेरा बी में है। चलो ठीक है, तो गाइस अब ये देखो, अब यहाँ पे दोनों केसेस ले लो, यहाँ पे दोनों केसेस ले लो। अगर मैंने ये केस कंसिडर किया, इफ़ वाई अगर मेरा ए में जा रहा है, वाई अगर मेरा ए में जा रहा है, तो गाइस वाई को मुझे इस सेट में बताना था ना। तो वाई अगर ए में चला गया तो अब वाई इस सेट में हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वाई इन दोनों के यूनियन में तो चला ही गया, राइट। यस, सो ये इम्प्लाई कर देगा कि वाई बिलोंग कर जाएगा ए यूनियन बी माइनस ए में, ठीक है। बट इफ़ वाई नॉट बिलोंग्स टू ए, वाई अगर ए में नहीं जा रहा है तो ये वाला केस होगा ना, वाई बिलोंग्स टू बी। भाई वाई अगर ए में आ रहा है तब तो आई एम डन। सपोज करो वाई ए में नहीं आ रहा है, इफ वाई ए में नहीं आ रहा तो ये वाला केस रहेगा ना, वाई मेरा बी में रहेगा, क्योंकि आइदर दिस और दिस दोनों में से एक कंडीशन तो होगी ना, राइट। तो अगर वाई ए में नहीं आ रहा दैट मीन्स वाई बी में तो रहेगा ही। तो ये केस क्या आ जा रहा है, वाई बिलोंगिंग टू बी बट वाई नॉट बिलोंगिंग टू ए, दैट इज वाई किस में बिलोंग कर जा रहा है, वाई मेरा बी माइनस ए में चला जा रहा है। तो वाई अगर बी माइनस ए में आ गया, वाई अगर बी माइनस ए में आ गया तभी भी इस यूनियन में आ गया, तो ये इंप्लाई कर देगा कि वाई बिलोंग कर जा रहा है मेरा ए यूनियन बी माइनस ए में, राइट राइट। तो दोनों ही केसेस, किसी भी केसेस में मैं देख रही हूँ वाई मेरा अल्टीमेटली इस यूनियन में जा ही रहा है, मतलब ए यूनियन बी का आर्बिट्री एलिमेंट लिया था मैंने और वो आर्बिट्री एलिमेंट इस सेट में तो जा ही रहा है, मतलब कि ए यूनियन बी जो है वो सबसेट हो रहा है किसका, ए यूनियन बी माइनस ए का। इसको मैं डबल स्टार बोल दे रही हूँ। सो बाय स्टार एंड डबल स्टार, so by star and double star we get that A union B equal to A union B minus A, hence proved. This is how we have shown the equality of these two sets. अच्छा क्वेश्चन है ना, ओके। तो आपकी बुक के एक्सरसाइज का हमने ये क्वेश्चन कर लिया, इसके दोनों पार्ट्स हमने कर लिए। चलो आगे बढ़ो और लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। आपकी बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट, फर्स्ट प्रूव करना है ए डैश यूनियन बी इज इक्वल टू, अगर यूनिवर्सल है तो ये इम्प्लाई करेगा दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है जी। सेकंड बोल रहा है इफ बी डैश इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए डैश, तो ये इम्प्लाई कर रहा है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये सेकंड जैसा तो अभी हमने शो किया ही था कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो फिर हमने शो किया था बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर उल्टा है, इफ़ बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट तो हमें शो करना है ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो अभी जो शो किया था वैसे ही शो हो जाएगा, डोंट वरी। चलो तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट शो कर बता रहा है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी अगर मेरे को यूनिवर्सल दे रहा है, ये दिया हुआ है, तो मुझे शो करना रहेगा ए इज ए सबसेट ऑफ बी। वेन डायग्राम से तो अंडरस्टूड है, ठीक है, बट हमें इसको मैथमेटिकली शो करना है। तो गाइस गिवन है हमारे पास, ये गिवन है दैट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल, और मुझे शो करना है यहाँ पर ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए को बी का सबसेट बताना है, ए को बी का सबसेट बताना है, तो मैथमेटिकली लेंगे लेट एक्स बिलोंगिंग टू ए और शो करेंगे एक्स मेरा बी में जा रहा है।
चलो, तो बेटा एक्स अगर मेरा ए में जा रहा है ना, और यहाँ पर ए और बी का यूनिवर्सल दिया हुआ है यू, तो कोई भी एलिमेंट एक्स में हो, सॉरी कोई भी एलिमेंट ए में हो, बी में हो, कहीं पर भी हो, यूनिवर्सल में तो जाएगा ही। ओवियस ना, ओवियस ना, यस। तो ये इम्प्लाई कर देगा कि एक्स बिलोंग कर जाएगा मेरा यूनिवर्सल में। ओवियस है, यूनिवर्सल के पार्ट तो कहाँ जाएगा। और यूनिवर्सल किसके इक्वल दिया हुआ है, यूनिवर्सल दिया हुआ है मेरे इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, मतलब एक्स मेरा बिलोंग कर जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। तो यहाँ से इम्प्लाई हो जा रहा है दैट आइदर एक्स बिलोंगिंग टू ए कॉम्प्लीमेंट और एक्स बिलोंगिंग टू बी, ये दो केसेस आएंगे, है ना। अब एक्स अगर ए में आ रहा है तो एक्स क्या ए कॉम्प्लीमेंट में आ सकता है क्या, क्योंकि ए और ए कॉम्प्लीमेंट तो डिसजॉइंट सेट्स है ना। कोई एलिमेंट अगर ए में है तो वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। कोई एलिमेंट अगर ए कॉम्प्लीमेंट में है तो वो सेट ए में नहीं होगा, बिकॉज दीज टू आर द डिसजॉइंट सेट्स। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी होता है ना, बता तो दिया था, वेन डायग्राम से भी क्लियर है। चलो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल एज एक्स बिलोंगिंग टू ए, सो इम्प्लाइज एक्स belongs to a complement is not possible, is not possible, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये इम्प्लाई करेगा यहाँ पर तो एक ही केस बनेगा कि x मेरा 100% b में बिलोंग करेगा, ये वाला केस तो रहेगा ही नहीं, x हमेशा इसमें बिलोंग करेगा। तो x a का एलिमेंट लिया था और मैंने शो कर दिया x b में बिलोंग कर रहा है, मतलब a इज अ सबसेट ऑफ b, यही प्रूव करना था। ठीक है, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास गिवन क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। मुझे शो कर सकते हो, आई गेस मैं भी कर देती हूँ, तुम लोग भी वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करो, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, है ना। चलो, मुझे शो करना है टू शो, मुझे शो करना है टू शो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये शो करना है। तो वही सेम एक्स लिया आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए। चलो, तो देखो बेटा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है ना, तो कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करेंगे। अब आप भाई कैसे स्टेप्स आगे बढ़ाएंगे, जो गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसी का तो यूज़ करेंगे। आप कोई आर्बिट्री, मैं एक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो मैं ये तो लूँगी नहीं एक्स मेरा ए यूनियन बी में भी चला जाएगा। ऑफ कोर्स ये होगा, एक्स अगर ए में आ रहा है तो वो ए और बी के यूनियन में भी जाएगा, बट यूनियन का यहाँ पे क्या करना है मेरे को, यूनियन से रिलेटेड तो कुछ पूछा ही नहीं गया। किससे पूछा गया, कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड। तो अब मेरे को अगर एक्स ए में जा रहा है तो अब मैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में क्या बोल सकती हूँ, तो मेरे को कॉम्प्लीमेंट पे जाना रहेगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। जो ऑपरेशन क्वेश्चन में सेट्स पे लिया गया है, लगाया गया है, हम उन्हीं ऑपरेशंस की तो बात करेंगे वाइल सॉल्विंग। समझ में आया ना, कि किसी बच्चे के माइंड में ये आ जाए कि मैडम आपने इसके बाद ये कर दिया, ये कैसे पता चले हमें। ओवियस है, वो तो क्वेश्चन से पता चलेगा ना कि क्वेश्चन में सेट्स पर कौन कौन से ऑपरेशन लगाए गए हैं। ठीक है, फिर उन्हीं ऑपरेशंस की डेफिनेशन को हमें माइंड में रखते हुए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलो तो x अगर मेरा a में जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है x अब कभी भी मेरा कॉम्प्लीमेंट में नहीं जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा तो बेटा देखो x मेरा ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं जा रहा, और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट, ए कॉम्प्लीमेंट का। तो कोई एलिमेंट अगर ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं जा रहा तो बी कॉम्प्लीमेंट में तो कतई नहीं जाएगा, राइट। सो दिस विल इम्प्लाइज x नॉट बिलोंगिंग टू बी कॉम्प्लीमेंट, रीजन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो कोई एलिमेंट अगर ए कॉम्प्लीमेंट में ही नहीं है तो उसके सबसेट में तो कहाँ से होगा, राइट। तो x नॉट बिलोंगिंग टू बी कॉम्प्लीमेंट, अगर x बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं जा रहा है मतलब x किस में बिलोंग कर रहा है, b में बिलोंग कर रहा है। तो मैंने लिया था x आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ सेट ए और मैंने शो कर दिया x b में बिलोंग कर रहा है, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट b में बिलोंग कर जा रहे हैं, मतलब कि सेट ए जो है वो क्या हो जा रहा है, सेट b का सबसेट हो जा रहा है। यही मुझे शो करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। चलो और आगे बढ़ो, और अनसॉल्व प्रॉब्लम लेते हैं आपकी बुक की। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के थ्रू सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन में मेंशन है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ
sets, show that for any two sets A and B, for any two sets A and B, A union B intersection A union B dash is equal to A. A union B intersection A union B dash is equal to A. चलो ये हमें शो करना है बाय द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स, जो प्रॉपर्टीज़ मैंने कल आपको लिखवाई थी, लास्ट क्लास में लिखवाई थी, उनकी हेल्प से। तो अभी यहाँ पे मैथमेटिकली ना सॉल्व कर, हमें तो प्रॉपर्टीज़ के थ्रू शो करना है ना। तो प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग सकती है, डी मॉर्गन्स वाला लॉ लग सकता है, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो जो लिखवाई थी वो सब। यहाँ यूनियन आ रहा है, बीच में इंटरसेक्शन आ रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रहेगी, है ना। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, है ना। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन जो है यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नहीं सॉरी, यूनियन जो होगा वो इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हाँ राइट। तो बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। यूनियन हमारा इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसको ओपन करूँगी तो यही मिलेगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दैट यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। अच्छा ए यूनियन, अब बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई होता है। किसी सेट का किसी उस एक का कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है, बिकॉज दे आर द डिसजॉइंट सेट्स। ओके, अब किसी भी सेट का अगर एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेती हूँ तो सेट इटसेल्फ मिलता है। तो यही तो शो करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। बाय प्रॉपर्टीज ऐसे शो करोगे तुम क्वेश्चंस को। नेक्स्ट एग्जाम्पल लो, फॉर एनी टू सेट्स A and B, prove that A intersection B is equal to empty implies करेगा A is a subset of B complement। चलो, तो यहाँ पर प्रूव करना है, प्रॉपर्टीज़ मेंशन नहीं है, मतलब हमें मैथमेटिकली प्रूव करना रहेगा। और ऐसा कुछ सबसेट वगैरह जो शो करना रहेगा तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कुछ काम ही नहीं करेगी, मैक्सिमम हमें उसको मैथमेटिकली ही शो करना पड़ेगा। तो दिया हुआ क्या है यहाँ पर हमारे पास, गिवन है ए इंटरसेक्शन बी जो है एम्प्टी है, मतलब ए एंड बी आर द डिसजॉइंट सेट्स, दे हैव नो कॉमन एलिमेंट एट ऑल। मुझे शो करना है ए इज अ सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, सबसेट बताना है ना। चलो, तो टू शो ए इज ए सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, तो हमने कंसिडर किया लेट एक्स इज एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए। अब शो करना होगा ये आर्बिट्री एलिमेंट बी डैश में चला जा रहा है। चलो, तो बेटा एक्स अगर मेरा ए में जा रहा है एंड यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी हमारा जो आ रहा है वो एम्प्टी आ रहा है ना, मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो एक्स अगर मेरा ए में जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है एक्स मेरा बी में नहीं जाएगा, है ना, 100% नहीं जाएगा, बिकॉज देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। तो एक्स अगर मेरा बी में नहीं जा रहा है तो एक्स मतलब किस में चला जाएगा, एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने ए सेट का आर्बिट्री एलिमेंट लिया था और मैंने शो कर दिया वो आर्बिट्री एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में चला जा रहा है, मतलब ए सेट के सारे एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में चले जा रहे हैं। दैट मीन्स ए क्या हो जा रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो जा रहा है। यस, यही शो करना था, ठीक है, ओके। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
3 sets A, B and C show that फर्स्ट है A intersection B is equal to A intersection C need not imply that B is equal to C. ठीक है. सेकेंड शो करना है इफ़ A इज ए सबसेट ऑफ B, तो ये इम्प्लाई करेगा दैट C माइनस B इज ए सबसेट ऑफ C माइनस A. चलो ये दो हमें प्रूफ करना है यहाँ पर. ओके ठीक है, तो हमें इसको शो करना है. चलो तो फर्स्ट हमें शो करना है कि ए इंटरसेक्शन. ओके फर्स्ट हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आ रहा है ए इंटरसेक्शन सी. तो मुझे बताना नीड नॉट इम्प्लाई कि बी और सी सेम होगा. ठीक है, तो गाइज ऐसा क्वेश्चन आता है ना, देखो अगर किसी चीज़ को शो करना है तो भाई वो यूनिवर्सली ट्रूथ है, तो आपको उसको मैथमेटिकली या जो भी प्रॉपर्टीज़ है किसके भी थ्रू शो करना ही पड़ेगा. बट इफ़ समथिंग इज़ नॉट ट्रू, ये शो करना है. इसने बोला ना कि इफ़ दिस हैपन, इफ़ दिस इज़ गिवन, तो नीड नॉट इम्प्लाई बी और सी सेम होगा, है ना. तो इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है. आप कोई भी काउंटर एग्जाम्पल ले लो, आप कोई भी काउंटर एग्जाम्पल ले लो जो कि ये शो कर रहा हो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, और उसके थ्रू बता दो वहाँ पर बी और सी इक्वल नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. मैथ्स में इफ समथिंग इज नॉट ट्रू तो नॉट ट्रू को प्रूफ नहीं करना होता है. नॉट ट्रू के लिए आप कोई भी काउंटर एग्जाम्पल बता दो जो कि बता देगा येस वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो भी रिजल्ट दिया हुआ है वो ट्रू नहीं है. ठीक है, तो कोई भी एग्जाम्पल सेट कर लो, है ना, कुछ भी ले लो. सिंपल से ही लेते हैं अपन एग्जाम्पल, नेचुरल से ही ले लेते हैं. सपोज करो मैंने ए सेट कंसिडर कर लिया जिसमें आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 तक के नेचुरल नंबर आ रहे हैं. मान लो इवन और प्राइम सब आ जाएगा. चलो ठीक है. अब बी सेट को एक काम करो, प्राइम नंबर का सेट ले लो. 2 3 5 ये आ गया, है ना. अब यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो पहले तो पहले अगर मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो ये तो पूरा का पूरा प्राइम नंबर का सेट आ जा रहा है. क्या आ जा रहा है, 2 3 5 आ जा रहा है. चलो ओके. अब सी एक ऐसा सेट लो कि ए इंटरसेक्शन सी क्या है वही आए. सी, अब आप लोगों को क्या करना है, सी एक ऐसा सेट लेना है कि ए इंटरसेक्शन सी क्या है वही आए और वहाँ पर बी और सी इक्वल ना हो, वहाँ पर बी और सी इक्वल ना हो. ठीक है, चलो तो सी में एक काम करो, ऑड इवन दोनों नंबर ले लो. सी में एक काम करो, तुम एक काम करो, सी में देखो 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, नहीं तो ए के साथ लेना है ना मेरे को, तो 2 3 नहीं ये नहीं, एक काम कोई बात नहीं, 2 3 5 और 7 ले लो, कोई बात नहीं. 8 ले लो, कोई बात नहीं. ए और सी में वैसे कोई रिलेशन थोड़ी ना दिया हुआ है. ए और सी में वैसे रिलेशन तो दिया ही नहीं है. रिलेशन है ए इंटरसेक्शन बी शुड इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, बस ये है. तो ये ले लिया. तो अब अगर ये लिया है तो यहाँ से देखो ए इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी 2 3 5 यही एलिमेंट कॉमन है ना. 2 3 5 यही एलिमेंट कॉमन है. 7 और 8 तो ए में है ही नहीं. तो यहाँ से क्लियर ये दोनों सेट इक्वल आ रहा है, ये दोनों सेट इक्वल आ रहा है. ठीक है, बट वी आर गेटिंग दैट बी नॉट इक्वल टू सी. बी और सी सेट इक्वल नहीं है. बी में तो 2 3 5 आ रहा है जबकि सी में 2 3 5 7 8 आ रहा है. इनफाइनेटली मैंने एग्जाम्पल सेट किए जा सकते, ये तो मैंने एक ऐसे ही दे दिया. ठीक है, यस. सो ये शो कर रहा है, ये शो कर रहा है दैट so this showing that given result, yes, so this showing that a intersection b is equal to a intersection c need not implies that b equal to c. ये need not imply करेगा कि b और c इक्वल हो. ठीक है ना. सो ध्यान देना, मैथ में समथिंग इज नॉट ट्रू तो उसको प्रूव नहीं करना होता, उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल दे दोगे तो भी काम हमारा
चल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें शो करना ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो इम्प्लाई करेगा ये सी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए, है ना, ये है। चलो तो हमारे पास गिवन है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, गिवन है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, हमें शो करना है सी माइनस बी, सी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए, ये मुझे शो करना है ना। तो वही सबसेट बताना है, तो इस सेट का आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे, एक्स बिलोंग कर रहा है सी माइनस बी में, है ना। तो डिफरेंस की डेफिनेशन लेंगे, सो ये इम्प्लाई कर देगा एक्स बिलोंग्स टू सी बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। चलो डेफिनेशन लगा दी। अब क्या दिया हुआ है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यहाँ पर बोला एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, तो एक्स जब बी में ही नहीं आ रहा है तो एक्स मेरा ए में भी नहीं आएगा, सही बात है ना। तो ये इम्प्लाई कर दे रहा है दैट एक्स बिलोंग्स टू सी बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, सिंस ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो कोई एलिमेंट अगर बी में ही नहीं आ रहा है तो वो उसके सबसेट में तो कतई नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें मिल गया एक्स बिलोंग्स टू सी बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब कि एक्स बिलोंग कर जा रहा है सी माइनस ए में, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस। तो सी माइनस बी का आर्बिट्री एलिमेंट लिया था, शो कर दिया वो आर्बिट्री एलिमेंट सी माइनस ए में बिलोंग कर रहा है, मतलब सी माइनस बी के पूरे एलिमेंट सी माइनस ए में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब कि सी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए, हैंस प्रूव्ड। यही शो करना था हमें, राइट। चलो चलो आगे लो। For any two sets A and B, prove that for any two sets A and B, prove that first A union A intersection B is equal to A, अंडरस्टूड है ये भी। सेकंड है A intersection A यूनियन B इज इक्वल टू A। देखो इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करना है तो हमें वही कैसे शो करना होगा, मैथमेटिकली ही शो करना रहेगा यहाँ पर, है ना। ओके तो वेन डायग्राम से तो अंडरस्टूड है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी लिया तो वो ए ही मिलेगा, और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी लिया तो भी मुझे ए ही मिलेगा। वेन डायग्राम से तो अंडरस्टूड है, बना के देख लो, बट मुझे प्रूव करना है, मैथमेटिकली करना पड़ेगा, है ना। चलो फर्स्ट वाला लेते हैं हम। तो एक दूसरे में कंटेनमेंट बताना है, तो फर्स्ट शो करेंगे हम ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ है, पहले हम ये शो करेंगे, फिर उसके बाद कन्वर्ट शो करेंगे। चलो हमने कंसीडर किया लेट एक्स इज़ एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो एक्स दो सेट्स के यूनियन में जा रहा है, मतलब एक्स दोनों में से किसी न किसी एटलीस्ट एक सेट में तो होगा ही, है ना, यूनियन में जा रहा है। तो सो दिस विल इम्प्लाइज आइदर एक्स बिलोंगिंग टू ए और एक्स बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। चलिए जी, दैट मीन्स आइदर एक्स बिलोंगिंग टू ए, और ये इंटरसेक्शन में जा रहा है ना तो इसको भी लिखेंगे ना। सो ये इम्प्लाई कर दे रहा है एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड बी बोथ, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी बोथ। तो क्या मिल रहा है आपको, या तो एक्स ए में आ रहा है या फिर एक्स ए एंड बी दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो अब दोनों ही केसेस में देखो एक्स या तो ए में आ ही रहा है या फिर एक्स ए और बी दोनों में आ रहा है,
तो अल्टीमेटली एक्स ए में तो आ ही रहा है ना, बी में एक केस में आएगा, एक केस में बी में नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली ये इंप्लाई कर दे रहा है दैट एक्स मेरा ए में तो बिलोंग कर ही रहा है। इससे तो ये कंक्लूजन मिला है। तो हमें शो भी तो यही करना था, हो गया काम खत्म। इस सेट का आर्बिट्री एलिमेंट दिया था और मैंने शो कर दिया कि वो आर्बिट्री एलिमेंट मेरा सेट ए में है, मतलब कि इस सेट के सारे एलिमेंट मेरे सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं। मीन्स ये सेट जो है ए सेट का क्या हो जा रहा है, सबसेट हो जा रहा है। तो ये इंप्लाई कर दे रहा है दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए, लेट मी कॉल इट स्टार। अब हम कन्वर्स प्रूव करेंगे, है ना, कन्वर्स प्रूव करेंगे। कन्वर्स हमें शो करना है, टू शो ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, चलो इसी को ऊपर भेज दो, सेम आ जाएगा, फटाफट कर लो। लेट वाई बिलोंगिंग टू ए, तो वाई अगर मेरा ए में बिलोंग कर रहा है तो दो सेट्स के यूनियन में मुझे बताना है ना, दो सेट्स के यूनियन में बताना है। तो वाई अगर दोनों में से किसी भी एक सेट में आ गया तो यूनियन में तो चला गया ना, ओबियस है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा बता दो कि वाई बिलोंग कर जाएगा ए यूनियन जो भी दूसरा सेट है, दूसरा सेट आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, वाई मेरा इसमें तो चला ही जाएगा, बस हो गया, ये तो ट्रिवियल है। यस, दैट इज ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें तो कुछ ज़्यादा प्रूव करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, मैं बोली थी ना उसी को रिवर्स कर दो, रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो बहुत ईजी सा हो गया। ठीक है, सो बाय स्टार एंड डबल स्टार, so by star and double star we have that A equal to A union A intersection B। ठीक है, चलो तो फर्स्ट हो गया। सेकंड को प्रूव करना है दैट A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू A। A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू A। चलो सेट्स को एक दूसरे में कंटेंट बताना है, तो पहले हम शो करेंगे टू शो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ये शो करेंगे हम। ठीक है, चलो कंसिडर करना लेट एक्स इज एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब एक्स को ए में भेजेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, एक्स दो सेट्स के इंटरसेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स एक्स दोनों सेट्स में जा रहा है, सो दिस विल इम्प्लाइज एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी, दोनों में जा रहा है, एंड हो गया। सो दिस विल इम्प्लाइज एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू यूनियन, दैट इज आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, चलो तो मुझे एक्स को किस में भेजना है, अच्छा एक्स को मैंने इस सेट में लिया, एक्स इस सेट में जा रहा है, मुझे एक्स को किस में भेजना है, ए में ही तो भेजना है। तो एक्स देखो ए में, या तो ए में आ रहा है या फिर एक्स ए में तो आ ही रहा है, सॉरी एक्स मेरा ए में तो आ ही रहा है, काम खत्म हो गया ना, मेरा काम ही खत्म हो गया। एक्स मेरा ए में तो आ ही रहा है एंड एक्स या तो ए में होगा या बी में होगा, मतलब बी में होगा या नहीं होगा ये डाइसिस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो एक्स को ए में तो भेजना था, ए में तो आ गया ना, एक्स बिलोंग्स टू ए में 100% है, या फिर एंड दिस हो रहा है, मतलब या तो एक्स ए में है या फिर एक्स ए और बी दोनों में है, अगर बी में भी है तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे तो एक्स को ए में ही भेजना था ना, मुझे तो दूसरे में मतलब ही नहीं है यहाँ पे, मुझे तो एक्स को केवल ए में ही भेजना था ना। यस, हो गया काम खत्म। सो दिस विल इम्प्लाइज एक्स 100% विल बिलोंग्स टू ए, एक्स 100% विल बिलोंग्स टू ए यहाँ पे, राइट। तो इस सेट का आर्बिट्री एलिमेंट इस ए में से चला गया, मतलब कि मेरा सेट ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी जो है वो हो गया ए सेट का सबसेट, इसको बोल दो स्टार। अब कन्वर्स मुझे शो करना है ए इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये और भी ऑब्वियस रहेगा, मैंने कंसिडर लिया किया है वाई इज एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए। ओके, वाई मेरा आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए है। ठीक है, अब मुझे वाई को भेजना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के, मतलब ए और ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन में। तो मेरा जो पॉइंट वाई है वो ए और ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन में आएगा, प्रोवाइडेड वाई मेरा दोनों ही सेट्स में हो। ठीक है, चलो तो वाई मेरा ए में आ रहा है ना।
अब पॉसिबिलिटी दो साइड से, तो y मेरा b में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों केसेस कंसिडर कर लेते हैं ना। क्योंकि y मेरा इस इंटरसेक्शन में तब जाएगा जब y मेरा इधर भी हो एंड y मेरा इधर भी हो, दोनों में होना चाहिए y, तब y इंटरसेक्शन में जाएगा, है ना। इंटरसेक्शन है, यूनियन में तो फटाफट बता देते हैं। चलो ओके, तो y a में तो 100% हमने ले लिया है। अब y b में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज़। सो नाउ देर आर टू पॉसिबिलिटीज़ either possibilities that either y belongs to b और y not belongs to b, ये दो पॉसिबिलिटीज़ है ना। अभी किया भी तो था, पहले ऐसे ही क्वेश्चन था कुछ हमने। सो इफ़ y belongs to b, तो देखो y मेरा a में भी जा रहा है, y मेरा b में भी चला गया, मतलब y बिलोंग कर जाएगा मेरा a इंटरसेक्शन b में चला जाएगा। बट मुझे तो काम ख़त्म हो गया ना, काम ही ख़त्म हो गया। y मेरा a में भी है, y मेरा b में भी है, तो पक्का y मेरा बिलोंग कर जाएगा a यूनियन b में भी, a यूनियन b में भी एंड a इंटरसेक्शन b में भी। तो y मेरा a में है ही और y मेरा a यूनियन b में भी जा रहा है ना। इंटरसेक्शन तो लिख दिया मैंने, क्योंकि y a में भी है b में भी है, तो इंटरसेक्शन में तो चला ही जाएगा, लिख दिया ऐसे ही। बट ऑल दो यहाँ पर उसका काम नहीं आ रहा। तो y अगर a में भी है b में भी है तो y यूनियन में तो जाएगा ही, a और b के यूनियन में तो जाएगा ही। तो y मेरा a यूनियन b में भी चला गया, a में है ही, सो y मेरा इन दोनों के इंटरसेक्शन में चला गया। बोले तो y बिलोंगिंग टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b। सो वी डन, बट इफ y नॉट बिलोंग्स टू b, y अगर मेरा b में बिलोंग नहीं कर रहा है, y अगर मेरा b में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो भी बच्चा y a में बिलोंग कर रहा है, तो y यूनियन में तो जाएगा ही ना। काम इवन अंडरस्टूड था, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ये भी अंडरस्टूड था, y यूनियन में तो जाएगा ही, है ना। y अगर b में नहीं भी बिलोंग कर रहा है बट y मेरा a में तो जा रहा है ना, तो y यूनियन में तो 100% जाएगा। हो गया भाई। तो y मेरा a में भी है, y मेरा यूनियन में भी है, दैट मीन्स y जो है वो a इंटरसेक्शन a यूनियन b में जाएगा ही। तो इस केस में भी वी आर डन। तो y a में जा रहा है, अब y b में जाए या ना जाए, y मेरा b में बिलोंग करे या ना बिलोंग करे, अल्टीमेटली दोनों ही केसेस में ये जो y है वो a इंटरसेक्शन a यूनियन b में जाएगा ही। आया समझ में? ठीक है, ओके नाइस। तो ए सेट का आर्बिट्री एलिमेंट दिया था, वो बता दिया इस सेट में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए सेट इसका क्या हो जा रहा है, सबसेट हो जा रहा है। तो ये इम्प्लाई कर दे रहा है दैट ए सेट इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। इसको बोल दो आप डबल स्टार। सो बाय स्टार एंड डबल स्टार वी गेट दैट ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा सेकंड भी हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को यहाँ पे प्रूव कर लिया है। इनफैक्ट इसमें केसेस भी ना कंसिडर करते तो भी ये इजीली हो जाता, मत ही करो कंसिडर केसेस। वाई को बी में मत ही भेजो, मत भेजो भाई, वाई को बिल्कुल मत बी में मत भेजो। वाई मेरा ए में जा रहा है तो ए में तो चला ही गया भाई। अब वाई अगर ए में है तो वाई ए और बी के इंटरसेक्शन में भी जाएगा, वाई मेरा ए और बी के यूनियन में भी जाएगा, राइट। तो वाई मतलब इस और इसके इंटरसेक्शन में भी चला गया। इतनी थ्योरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, और कर दोगे तो कोई बुराई भी नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भाई वाई मेरा ए में जा रहा है, वाई को इन दोनों सेट्स के तुम्हें इंटरसेक्शन में भेजना है, मतलब वाई दोनों सेट्स में आना चाहिए, राइट ना। तो वाई इस सेट में तो आ ही रहा है, हमने लिया ही है। अब वाई ए और बी के यूनियन में तो आ ही जाएगा, क्योंकि वाई यूनियन के लिए जो एलिमेंट है दोनों में से किसी भी एक सेट में आएगा तो वो यूनियन में चला जाएगा, मतलब वाई मेरा इस सेट में भी आ ही रहा है, तो वैसे वाई इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी आ ही रहा है। इतनी रामगाथा ना लिखो तो भी चल जाएगा, ठीक है,
ओवर एन ऑल यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन ना दिमाग में यहाँ पे फिट होनी चाहिए, तब आप इस टाइप की प्रॉब्लम्स को ईजीली कर लोगे। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स होती है ये। चलो ठीक है, ये भी हो गया। तो भाई आपकी एक्सरसाइज के जो जो क्वेश्चन थे वो सब मैंने करवा दिए हैं। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स जैसे क्वेश्चन है वो तुम लोग कर ही लोगे। जैसे ये एक एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, 2 एग्जाम्पल सिमिलर से एक कर लो। एक एग्जाम्पल और ले लो, तो ये है फॉर लेट ए बी सी बी 3 सेट्स सच दैट लेट ए बी एंड सी आर 3 sets such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C, then show that B is equal to C। ठीक है, अभी हमने एक काउंटर एग्जाम्पल लिया था ना, तो उस काउंटर एग्जाम्पल में क्या कंडीशन थी, उसमें केवल ये बोला था अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है तो शो करना था बी नॉट इक्वल टू बी नीड नॉट बी इक्वल टू सी। बट इंटरसेक्शन के साथ साथ ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी भी अगर आ जाएगा तो 100% बी और सी दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको एज अ रिजल्ट भी याद रख सकते हो। ए बी सी 3 सेट्स हैं, अगर ए यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इज इक्वल टू, हाँ ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी आ रहा है और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी आ रहा है, तो यहाँ पर 100% बी और सी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो इसको हमें शो करना है। चलो, तो इसको आप प्रॉपर्टीज़ के थ्रू वैसे भी कर सकते हो, बट मैं नॉर्मली शो करना चाह रही हूँ। 2 सेट्स को इक्वल बताना है, एक दूसरे को कंटेंट बताना रहेगा। तो पहले मुझे शो करना है टू शो बी इज ए सबसेट ऑफ सी, ये शो करना है। मैंने कंसिडर किया लेट एक्स इज एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ बी। एक्स अगर बी का एलिमेंट है, अब जो दिया हुआ है उसका यूज़ करना रहेगा, तो एक्स मेरा ए और बी के यूनियन में चला जाएगा। इंटरसेक्शन में तो नहीं जा सकता है, बट बी में है तो ए और बी के यूनियन में चला जाएगा। अब ए और बी के यूनियन में चला गया, और ए और बी का यूनियन किसके इक्वल है, ए और सी के यूनियन के बराबर है। ठीक है, तो एक्स मेरा ए यूनियन बी या ए यूनियन सी में चला गया। ठीक है, तो मुझे एक्स को किस में भेजना था, मुझे एक्स को सी में भेजना था। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आ जा रहा है, यहाँ से समझ में आ जा रहा है, अगर मैंने ये केस कंसिडर, यहाँ से समझ में आ जा रहा है इधर एक्स बी में तो है ही, सो आइदर एक्स बिलोंगिंग टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी, यही तो बातें बनेगी ना, क्योंकि एक्स मेरा ए यूनियन बी में भी चला गया, ए यूनियन सी में भी चला गया, है ना। एक्स बी में तो था ही, तो यहाँ से इम्प्लाई हो जा रहा है, यूनियन की बात हो रही है, तो यहाँ से तो इम्प्लाई हो जा रहा है आइदर एक्स बिलोंगिंग टू ए, और यहाँ से हो जा रहा है आइदर एक्स बिलोंग्स टू सी, क्योंकि एक्स बी में तो है ही। ठीक है, इनफैक्ट ये छोड़ो ना, यहाँ से क्यों करना है, ये हुआ है ना, ये यहीं से करो ना तुम, क्यों करना है, हाँ क्यों इतना दो स्टेप लो। ठीक है, एक्स बी में क्या, तो मतलब एक्स ए यूनियन बी में चला गया, ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए यूनियन सी के, मतलब एक्स किस में चला गया, ए यूनियन सी में चला गया, तो ये इम्प्लाई कर दे रहा है इधर एक्स बिलोंगिंग टू ए और एक्स बिलोंगिंग टू सी, ऐसे लिखो ना, सबसे बेस्ट है। ठीक है, चलो, तो एक्स को बी में लिया और एक्स को किस में भेजना था, सी में। अगर एक्स मेरा सी में चला गया तो वी आर डन, अगर ये वाला केस होगा तो वी आर डन। बट एक्स अगर ए में चला जा रहा है, बट इफ़ एक्स अगर ए में जा रहा है, तो देखो एक्स मेरा ए में भी गया, एक्स बी में भी चला गया, मतलब एक्स किस में चला गया, ए इंटरसेक्शन बी में चला गया। अगर ये केस हम ले रहे हैं तो एक्स बी में भी है और एक्स ए में भी शो कर दिया, तो एक्स ए और बी के इंटरसेक्शन में चला गया, और ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी के, मतलब एक्स आपका ए इंटरसेक्शन सी में चला गया, मतलब कि एक्स आपका किस में चला गया, सी में चला गया। इंटरसेक्शन में मतलब एक्स ए में भी है, बी सी में भी है, एक्स आपका सी में चला गया, तो ऑल्सो वी आर डन। तो इन दोनों में से कोई भी केस लो, अल्टीमेटली ये एक्स जो है वो सी में तो जाएगा ही। मतलब ए सेट बी सेट का आर्बिट्री एलिमेंट लिया था और मैंने शो कर दिया वो आर्बिट्री एलिमेंट सी सेट में जा रहा है, मीन्स बी इज ए सबसेट ऑफ सी। इसको बोल दो स्टार।
कन्वर्स कर दो। टू शो C इज अ सबसेट ऑफ B। तो हमने कंसिडर कर लिया लेट y इज एन एलिमेंट ऑफ C, y मेरा C का एलिमेंट है। तो y अगर C में चला गया तो यूनियन में चला जाएगा, यूनियन में चला जाएगा तो y बिलोंग कर जाएगा A यूनियन C में, यूनियन में चला जाएगा ना। और A यूनियन C किसके इक्वल है, A यूनियन B के। तो मतलब कि आपका y किस में चला गया, A यूनियन B में चला गया। A यूनियन B में चला गया दैट इज़ आइदर y बिलोंगिंग टू A और y बिलोंग्स टू B। y C में है, y को मुझे B में बताना था। अगर ये वाला केस हो रहा है तो वी डन, ये वाला केस आया तो वी डन, ठीक है। बट अगर सपोज करो ये केस आता है, बट इफ़ y बिलोंग कर रहा है A में, तो देखो y मेरा C में भी माना है, अब y मेरा A में भी चला गया, मतलब y जो है वो A इंटरसेक्शन C में चला जा रहा है, y मेरा A इंटरसेक्शन C में चला जा रहा है, ठीक है। और A इंटरसेक्शन C किसके इक्वल है, A इंटरसेक्शन C इक्वल आ रहा है मेरा A इंटरसेक्शन B के। मतलब कि y बिलोंग कर जा रहा है A इंटरसेक्शन B में, मतलब y मेरा A और B दोनों में बिलोंग कर जा रहा है, ठीक है। y मेरा A और B दोनों में बिलोंग कर जा रहा है। तो क्या बोलते हैं, y को मुझे किस में, B में बिलोंग करवाना था ना, यस। तो y मेरा B में बिलोंग कर जा रहा है। तो इन दिस केस ऑल्सो वी आर डन। तो कोई भी केस कंसिडर करो, अल्टीमेटली y मेरा B में बिलोंग करेगा ही। ये दो कंडीशन दी हुई है तो, ठीक है। तो C सेट का आर्बिट्री एलिमेंट लिया था जो कि शो कर दिया कि वो B सेट में भी बिलोंग कर रहा है। सो दिस विल इम्प्लाई C इज अ सबसेट ऑफ B। इसको बोल दो तुम डबल स्टार। सो बाई स्टार एंड डबल स्टार, बाई स्टार एंड डबल स्टार B इज इक्वल टू C। सो बाय स्टार एंड डबल स्टार B इज इक्वल टू C। हो गया। चलो, तो गाइस ऐसे इक्वलिटी वाले जितने भी मतलब मैक्सिमम अलग अलग टाइप की जो भी क्वेश्चन थे मैंने तुम लोगों को करवा दिया है। एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टीज़ थी वो भी मैंने करवा दी, इनकी प्रूफ वगैरह भी मैंने करवा दी है, ठीक है। ये अभी ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब अब आप इजीली कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ बचा नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस हमने कर लिए, इससे ज़्यादा करेंगे तो अब आप लोग बोर हो जाओगे। चलो ठीक है,